नमस्कार विद्यार्थियों, मेहता डिजिटल क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। हमारा जो क्लास 9th जो है उसका जो टॉपिक था त्रिभुज, हम पढ़ रहे थे त्रिभुज, ट्रायंगल में हमने त्रिभुज की सर्वांग क्षमता के बारे में अध्ययन किया और सर्वांग क्षमता के 2 या 3 हमने जो गुणधर्म थे उसका स्टडी किया। आज हम इसके बारे में त्रिभुज के जो हैं गुणधर्म, और वो भी कौन से त्रिभुज के, समद्विबाहु। कौन सा त्रिभुज? समद्विबाहु त्रिभुज। यानी समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। और इस समद्विबाहु त्रिभुज से संबंधित जो त्रिभुज के गुणधर्म है वो हम पढ़ेंगे। उससे रिलेटेड एक प्रमेय है 7.2, वो कह रही कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। हमें क्या सिद्ध करना है कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होता है। तो देखिए, दिया गया है, क्या दिया गया है कि त्रिभुज की भुजाएं बराबर, तो उसके लिए डायग्राम बनाओ त्रिभुज के। AB से एक त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC दिया, क्या गया हमें AB बराबर AC, और सिद्ध करना है कोण AB के सामने वाला कोण C और AC के सामने वाला B, तो कोण B इक्वल्स टू कोण C, ये हमें सिद्ध करना है। भाई समान भुजाओं के सम्मुख कोण, यानी समान भुजाएं कौन सी? AB और AC समान भुजाएं, तो इनके सम्मुख कोण AB के सामने वाला कोण कौन सा हो गया? C, और AC के सामने वाला कोण कौन सा हो गया? B। तो कोण B और C कोण में बराबर सिद्ध करना है। तो देखिए, इसके लिए हम क्या करें, रचना में क्या करना पड़ेगा हमें कि कोण A का समद्विभाजक खींचिए, कोण A का समद्विभाजक खींचा जो BC को D पर काटता है। कहाँ काटता है? D पर। यहाँ से इस कोण A का एक समद्विभाजक खींचेंगे जो ये BC भुजा है इसको D बिंदु पर काटता है। यानी ये समद्विभाजक है, यानी ये कोण और ये कोण दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। भाई AD जो है कोण A का समद्विभाजक है, इसका मतलब कोण A को बराबर भागों में बांट रहा है कि नहीं बांट रहा है? इसलिए ये कोण और ये कोण दोनों क्या हो गए आपस में बराबर। अब देखिए उपपत्ति पर, दो त्रिभुज बन रहे हैं। यहाँ देखिए त्रिभुज ABD और ACD, दोनों त्रिभुजों को हमें क्या करना है? सर्वांग समसित करना है। कैसे करेंगे? देखिए त्रिभुज ABD और ACD में AB और बराबर AC, क्यों है बराबर? दिया गया पहले ही कहा उसमें त्रिभुज कैसा है? समद्विबाहु, और समद्विबाहु की 2 भुजाएं बराबर होती है, इसलिए AB और AC इसमें बराबर है। दूसरा देखिए, ये कोण BAD बराबर कोण CAD, ये दोनों कोण बराबर हैं। ये क्यों है? क्योंकि हमने रचना से AD जो है इसका समद्विभाजक खींचा है, इसलिए रचना से दोनों कोण बराबर है। और AD बराबर AD क्यों? उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ है कि नहीं है? दोनों त्रिभुज हमारी है AD भुजा, इसलिए। तो कौन सा गुणधर्म लग गया सर्वांग क्षमता का? SAS, भुजा कोण भुजा गुणधर्म से दोनों त्रिभुज क्या हो गए आपस में? सर्वांगसम हो गए। दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांगसम। और सर्वांगसम त्रिभुज के जो संगत कोण और संगत भुजाएं जो होती हैं क्या बराबर होती हैं, इसलिए इसके संगत कोण यानी ये कोण और ये कोण क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। इस प्रकार से हम इसको सिद्ध करें। तो देखिए त्रिभुज ABD व त्रिभुज ACD में, ABD व ACD में क्या है? देखिए AB बराबर AC दिया गया है,
कोण बी ए डी बराबर कोण सी ए डी, रचना से, और ए डी इक्वल्स टू ए डी उभयनिष्ठ भुजा। ये कौन सी भुजा हो गई? उभयनिष्ठ। कौन सा नियम लग गया? एस ए एस, भुजा कोण भुजा सर्वांग क्षमता गुणधर्म से त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी, ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी, यानी दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांगसम। और सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं? बराबर। इसलिए क्या हो जाएगा? कोण बी इक्वल्स टू कोण सी, सी पी सी टी। इस प्रकार हम इसको सिद्ध कर सकते हैं कि किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब देखिए इसका विलोम, अब इसका विलोम, विलोम क्या है? विलोम का मतलब होता है कि जहाँ जो हमने इसमें सिद्ध किया, क्या सिद्ध किया हमने? कोण बराबर है, तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे और जो इसमें दिया गया वो सिद्ध करेंगे। इसमें तो क्या दिया गया था? भुजाएं दी गई थी बराबर और उनके सम्मुख कोण बराबर सिद्ध करने थे। अब इसके विलोम में हमें क्या सिद्ध करना है कि इसके कोण बराबर दिए गए हैं, कि दो कोण बराबर हैं तो उसकी सम्मुख कोणों के समान कोणों के सम्मुख भुजाएं भी बराबर, तीन भुजाओं को बराबर हमें सिद्ध कर। तो देखिए उसमें क्या होगा कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज के समान, सॉरी समद्विबाहु नहीं कहेगा, किसी त्रिभुज, समद्विबाहु कहेगा तो भुजाएं बराबर होगी। किसी त्रिभुज की समान कोणों के, किसी त्रिभुज के समान कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। किसी त्रिभुज के समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर लंबाई बराबर होती है। यहाँ देखिए एक त्रिभुज एबीसी है, ये त्रिभुज एबीसी है जिसमें दिया गया है त्रिभुज एबीसी में कोण बी इक्वल्स टू कोण सी, ये दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया हमें कि कोण बी और कोण सी क्या है? बराबर है। तो सिद्ध क्या करना है हमें? सिद्ध करना है कि ए बी, सी के सामने वाली भुजा ए बी और बी के सामने वाली भुजा ए सी इक्वल्स टू ए सी, ये सिद्ध, यानी इन दोनों भुजाओं को हमें बराबर सिद्ध करना है। तो देखिए एक त्रिभुजों में संगत कोण और संगत भुजाएं यदि बराबर आपको सिद्ध करनी है तो सबसे आसान और इजी तरीका है कि त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करो। त्रिभुज यदि सर्वांग सम है तो संगत कोण संगत भुजाएं अपने आप बराबर हो गए। तो यहाँ इसको सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए हम क्या है, इसको दो त्रिभुज बनाए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ए से बी सी का समद्विभाजक खींचेंगे। क्या करेंगे हम? ए से बी सी का समद्विभाजक खींचेंगे, जो इसको क्या कर रहा है? डी बिंदु पर का। रचना में क्या लिखेंगे आप? शीर्ष ए से बी सी का समद्विभाजक या माध्यिका। खींच। माध्यिका भी क्या करती है? सामने वाले भुजा को सम्मुख, किसी त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है? शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, या वह रेखा जो किसी शीर्ष से खींच जाए और सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करती है, वो रेखा माध्यिका कहलाती है। तो इसको समद्विभाजक कह दीजिए या माध्यिका कह दीजिए ए डी खींचने पर। तो क्या हो जाएगा? बी डी इक्वल्स टू डी सी। ये रचना से होगा, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि माध्यिका है तो डी क्या होगा? इसका मध्य बिंदु होगा बी सी का। बी सी का क्या होगा? डी, मध्य बिंदु। और मध्य बिंदु इसका मतलब बी डी और डी सी क्या है? बराबर है। अब देख
और समद्विबाहु त्रिभुज में ये इसका लंब समद्विभाजक होता है। क्या होता है इसका? लंब समद्विभाजक। जो माध्यिका खींचते अपन वो क्या करते हैं, इसको लंब समद्विभाजक होती है। समद्विबाहु त्रिभुज समकोण प्रकार लंब समद्विभाजक। तो AD इसका क्या हो गया, ये लिख देंगे AD लंब BC भी हो गया। AD क्या हो गया, लंब BC, इसलिए ये कोण कितने का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। अब देखिए उपपत्ति पद, उपपत्ति पद में क्या लिखेंगे आप, वही त्रिभुज ABD और ACD दोनों में क्या है, कोण B बराबर कोण C दिया गया हमें, BD बराबर DC, ये रचना से हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, और कोण ADB बराबर कोण ADC, ये क्या हो गया 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि AD लंब BC, AD लंब BC, ये हो गया। तो आप इसको लिख भी सकते हैं, AD लंब BC हो गया तो लिख सकते हैं कोण ADB इक्वल्स टू कोण ADC 90 डिग्री, ऐसे लिख भी सकते हैं। तो देखिए लिखो, त्रिभुज ABD व त्रिभुज ACD दोनों में क्या समानता है, कोण B बराबर कोण C, कोण B इक्वल्स टू कोण C, ये तो दिया गया है, क्या है, दिया गया है। और BD बराबर DC रचना से कोण ADB बराबर कोण ADC, ये क्यों बराबर है, क्योंकि AD लंब BC। कौन सा नियम लग गया यहाँ पर, ASA, यानी कोण भुजा कोण सर्वांग क्षमता गुणधर्म से त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज ACD, और सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण संगत भुजाएं बराबर, इसलिए क्या हो जाएगा AB बराबर AC इति सिद्धम। इस प्रकार से हमें इसको सिद्ध करना है। अब इन दोनों प्रमेय पर आधारित जो है उस क्वेश्चन से हैं पर चैप्टर 7.2 वो हम हल करें। देखिए 7.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में, एक समद्विबाहु त्रिभुज है ABC जिसमें AB बराबर AC, यानी AB और AC जो भुजा है वो बराबर दी गई है। कोण B और C, कोण B और C के समद्विभाजक, यानी कोण B का समद्विभाजक और C का समद्विभाजक यहाँ बिंदु O पर मिलते हैं। कहाँ मिल रहे हैं, O पर मिल रहे हैं। या प्रतिच्छेद करते हैं, मान लो दर्शाना हमें सिद्ध करना है कि एक तो OB बराबर OC, यानी OB बराबर OC, इसको सिद्ध करना है एक तो बराबर, और एक AO जो है AO इस कोण A का समद्विभाजक है, ये भी हमें सिद्ध करना। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, दिया गया है, क्या दिया गया हमें कि AB बराबर AC, त्रिभुज समद्विबाहु है, इसलिए क्या होगा कोण B इक्वल्स टू कोण C, कोण B और C बराबर है। तो 1/2 कोण B इक्वल 1/2 कोण C, इस कोण B का आधा और इस कोण C यानी दोनों बराबर है, तो इसका हाफ भी बराबर होगा कि नहीं होगा, इसलिए इसका आधा कितना OB, ये हो जाएगा। अब देखिए सिद्ध करना में OB बराबर OC, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका लंब समद्विभाजक कीजिए OD, यहाँ से क्या करना अपने को, रचना OD लंब समद्विभाजक BC, OD लंब BC व OD लंब समद्विभाजक मान लो, OD लंब समद्विभाजक BC हो गया, इसलिए क्या हो गया BD बराबर DC। अब दोनों त्रिभुजों को सर्वांग समसिद्ध कर दो, तो त्रिभुज OBD व त्रिभुज OCD में क्या क्या बराबर हैं, एक तो देखिए OD बराबर OD उभयनिष्ठ भुजा,
कौन सी भुजा है? उभय। OD बराबर OD है तो उभयनिष्ठ हो गई। और ये कोण क्या हो गया? बराबर हो गया। ये कोण क्यों बराबर हो गया? क्योंकि ये 90 डिग्री है, लंब समद्विभाजक है। कोण ODB बराबर कोण ODC 90 डिग्री, और BD बराबर DC, BD बराबर DC रचना से। तो कौन सा नियम लग गया इसमें? SAS सर्वांग क्षमता गुणधर्म से त्रिभुज OBD सर्वांगसम त्रिभुज OCD। और सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है? बराबर, इसलिए क्या हो गया? OB बराबर OC। एक बात तो सिद्ध हो। हमें क्या करना है? सबसे पहले जान लें, यहाँ O से BC का लंब समद्विभाजक खींचना है। बिंदु O से क्या करना है? BC का लंब समद्विभाजक, माना ये OD BC का लंब समद्विभाजक है। यहाँ D90 तो D इसको BC का मध्य बिंदु हो गया, तो BD और DC बराबर हो गई। और यह 90 डिग्री हो, तो ये अब दोनों त्रिभुजों को सर्वांग समचित कर दो, तो ये भुजा बराबर होगी रचना से, ये कोण 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री, और OD बराबर OD उभयनिष्ठ भुजा हो गई। तो SAS नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग सम हो गए। और सर्वांग सम हो गए तो ये दोनों भुजाएं क्या हो गई? बराबर। क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड, हमें क्या सिद्ध करना है? दूसरे में कि OA जो है इसका समद्विभाजक, यानी कोण BAO, OAB और OAC, इन दोनों कोणों को बराबर सिद्ध करना। तो देखिए, त्रिभुज ABO, AOB व त्रिभुज AOC में इन दोनों त्रिभुजों को लो। अब इन दोनों त्रिभुजों में क्या बराबर सिद्ध करना आपने को? देखिए, ये भुजा बराबर हो गई, हुई कि नहीं हुई बराबर भुजा? और ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई, ये भुजा और ये भुजा बराबर दी गई है, और ये कोण क्या होगा? बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि 1/2 कोण B इक्वल्स टू 1/2 कोण C। ये कोण B और C दोनों बराबर हैं, इसलिए ये इसका आधा है, हाफ है कि नहीं? तो बराबर कोण, दो कोण बराबर हैं तो इसका हाफ भी जो है यानी आधा भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो कौन सा नियम लग गया? SAS नियम से दोनों त्रिभुज ये भी सर्वांग सम हो गए, और सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण बराबर, इसलिए ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा? बराबर। अतः OA कोण A का समद्विभाजक। तो देखिए, इसमें देखिए, AB बराबर AC दिया गया है, और कोण AOB बराबर कोण ACO, ये कोण और ये कोण। क्यों? क्योंकि कोण OB व OC, या समीकरण 1 से करूँ ना, समीकरण 1 से दे रखा पहले पर, और OB बराबर OC समीकरण 2 से। कौन सा नियम लग गया? वही SAS सर्वांग क्षमता गुणधर्म से त्रिभुज AOB सर्वांगसम त्रिभुज AOC और सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण संगत भुजाएं बराबर, इसलिए कोण OAB बराबर कोण OAC। अतः OA कोण A का समद्विभाजक इति। इस प्रकार से इसको हमें हल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 कि त्रिभुज ABC में, ये त्रिभुज ABC दे रखा है, AD जो है वो भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। AD जो है भुजा BC का क्या है? लंब समद्विभाजक, मतलब यहाँ 90 डिग्री कोण बन रहा है और इसको बराबर भागों में भी बांट। हमें दर्शाना है कि त्रिभुज ABC जो है क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें AB और AC भुजा बराबर। तो देखिए, दिया गया है कि AD लंब BC और D BC का
मध्य बिंदु, इसलिए बी डी बराबर डी सी, ये तो दिया गया हमें। हल क्या, त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों को हमें क्या करना है, सर्वांग सम, क्योंकि ये ए बी और ए सी भुजा बराबर सिद्ध करनी है, तो भुजाएं बराबर सिद्ध करनी हो दो त्रिभुजों की, या कोण बराबर सिद्ध करना हो, हमें सर्वांग सम सिद्ध करते हैं। तो त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए सी डी में, अब देखिए दोनों में क्या क्या बराबर है। एक तो देखिए बी डी बराबर डी सी है कि नहीं, इक्वल समीकरण एक। कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी सी, दोनों बराबर हैं, क्यों, क्योंकि लंब ए डी लंब है, इसलिए 90 डिग्री कोण हो गए, इसलिए दोनों ये बराबर हैं। और ए डी बराबर ए डी, ये क्यों है, ये क्यों, उभयनिष्ठ भुजा। तो कौन सा नियम लगे, एस ए एस, एस एस नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए, और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर, इसलिए ए बी बराबर ए सी हो जाएगा। तो देखिए बी डी बराबर डी सी, रचना से या दिया गया है, ऐसे लिख दो, दिया गया है कोण ए डी बी इक्वलेंट कोण ए डी सी 90 डिग्री, और ए डी इक्वल ए डी, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा होगी। कौन सा नियम लग गया, एस ए एस सर्वांग क्षमता गुणधर्म से त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज ए सी डी, इसलिए क्या हो गया, ए बी बराबर ए सी, और ए बी बराबर ए सी हो गया, अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इस प्रकार से हमें सिद्ध करना। क्वेश्चन नंबर 5 कि त्रिभुज ए बी सी और डी बी सी, ये दोनों क्या है, समान आधार बी सी, इन दोनों का आधार समान है बी सी, इसके दोनों ओर स्थित है, ठीक है। हमें, और दोनों संभव त्रिभुज हैं, हमें सिद्ध करना है कि ए बी डी, यानी ए बी डी, ये पूरे वाला कोण इस पूरे कोण के ए सी डी के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं, जिसमें ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी है। अब चूंकि समान भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, कोण ए बी सी, कोण ए बी सी ये वाला और ये वाला बराबर कोण ए सी बी, समीकरण नंबर 1। देखिए त्रिभुज ए बी सी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें ए बी बराबर ए सी है, और हमने पेपर में पढ़ी थी कि किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण ये वाला ए बी सी और ए सी बी दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर, ये हो। नेक्स्ट त्रिभुज डी बी सी में, डी सी बी में भी क्या है, बी डी बराबर सी डी, दोनों भुजाएं बराबर है, इसलिए इनके समूह कोण कौन से हैं, कोण डी बी सी बराबर कोण डी सी बी, समीकरण नंबर 2। एक और दो को जोड़ दो, एक व दो को जोड़ने पर समीकरण एक और दोनों को जोड़ दो, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एल एच एस में, यानी बायां पक्ष जुड़ गया, दायां पक्ष जाए, तो क्या हो जाएगा, कोण ए बी सी प्लस कोण डी बी सी इक्वल कोण ए सी बी प्लस कोण डी सी बी, दोनों बराबर होंगे। अब देखिए कोण ए बी सी प्लस डी बी सी, ए बी सी और डी बी सी
मिलकर के ए बी सी हो गया क्या पूरा कोण, कौन हो गया ए बी सी, और ए सी डी और डी सी बी ये मिलकर के कौन कौन सा हो गया, कौन ए सी डी। इस प्रकार से आपको क्या करना आपको कि त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु दे रखा है जिसमें ए बी और ए सी भुजा बराबर है। हमने पता बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए ये कोण और ये कोण बराबर हो गया, ये लिखा हमने समीकरण। डी बी सी में भी दो डी बी सी भी समद्विबाहु त्रिभुज और ये भुजा बराबर है, तो इसके सम्मुख कोण ये और ये दोनों क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। तो इसको हमने समीकरण 2 में, अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, ए बी सी प्लस डी बी सी, और ए बी सी प्लस डी बी सी ए बी डी हो गया, और इधर से ए सी डी और डी सी बी दोनों मिलकर के ए सी डी हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 7, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ए बी सी समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए बराबर ए 90 डिग्री, और क्या दिया गया है, ए बी और ए सी, ए बी और ए सी दोनों भुजाएं क्या दे रखी हैं, बराबर दे रखे हैं। तो कह रहा है कि कोण बी और सी का मान ज्ञात करो, कोण बी और सी का मान ज्ञात। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी, इसलिए क्या हो जाएगा, कोण बी इक्विवेलेंट कोण सी। क्यों, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर। ठीक है, इसलिए दोनों कोण बराबर हो गए। समीकरण नंबर 1 भी कर। अब त्रिभुज पुनः ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, इसलिए क्या हो जाएगा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्विवेलेंट 180। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है। अब कोण ए तो कितना 90 डिग्री प्लस कोण बी और प्लस कोण बी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि बी और सी दोनों क्या इक्विवेलेंट है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या हो गया, 2 कोण बी इक्विवेलेंट 180 माइनस 90, और कोण बी इक्विवेलेंट कितना हो गया, 90/2। तो कोण बी इक्वल 45 डिग्री, और क्योंकि कोण बी इक्वल कोण सी बराबर 45, दोनों कोण बराबर हैं, इसलिए दोनों प्रत्येक कोण कैसे का हो जाएगा, 45 डिग्री को। इस प्रकार से हमें सारे क्वेश्चन से करने। अगर फिर भी कोई समस्या है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे। धन्यवाद।